अलंकार चैप्टर का दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट है ये। संदेह अलंकार क्या होता है, ये सब सिर्फ हमें समझने के लिए है। जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चित नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, जब यह दुविधा बनती है तब संदेह अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना होता है, वहाँ पर उभय संदेह अलंकार या अलंकार उभय का भी अंग होता है। जैसे यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया, यानी संदेह उत्पन्न कर रहा है। इसके अलग अलग मुख्य बातें होती हैं। विषय का निश्चित ज्ञान, यह अनिश्चित समानता पर निर्भर होता है। अनिश्चित चमत्कारपूर्ण वर्णन करता है। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति देखते हैं आगे। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा छूट जाए, उससे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके जब वर्णन किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। उपमेयोपमा अलंकार क्या होता है? इस अलंकार में उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें उपमेय उपमान की एक दूसरे से उपमा दी जाती है। जैसे तो मुख सोहत है, शशि सो अरु सोहत है, असी तो मुख जैसो। ये सब यहाँ से थोड़ा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम, ये अन्वय है, ये सब सिर्फ समझने के लिए है हमें। ये भ्रांतिमान अलंकार है, जहाँ पर दो वस्तुओं में पैदा हो जाए, भ्रम पैदा हो जाता है, उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी हेड़ी भिड़त जाए, यानी संशय उत्पन्न हो जाना। ये दीपक अलंकार होता है, जहाँ पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत का धर्म स्थापना हो वहाँ पर। जैसे चंचल निशि उद्वस रहे, करत प्रात वसिराज, अरविंद में इंदिरा सुंदरी नयनन लाज। आगे देख लेते हैं इसको हम। अपरित अलंकार क्या होता है? ये सब हमें सिर्फ समझने के लिए है, हमारे चैप्टर के पार्ट्स ये नहीं है। मुख्य पार्ट्स मैंने आपको बता दिया है। अब विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, इसे भी बस ऐसे ही देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम। अर्थान्यास अलंकार क्या होता है? ये सारे अलंकार के पार्ट जो हैं, जब हम आगे ग्रेजुएशन टाइम में बढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं। बस थोड़ा आपके समझने के लिए है, थोड़ी जानकारी अभी से रखनी जरूरी है। हाँ, मानवीय अलंकार जो है वो हमारे लिए मुख्य पार्ट से इसका जो हम पढ़ रहे थे। मानवीय अलंकार की परिभाषा जरूर लिखिएगा। जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीय कर्ण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप होता है। कहने का तात्पर्य ये है, तब जड़ और चेतन के समस्त वस्तुओं का वर्णन करते हुए उसे मानव के गुणधर्म से जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा तास घट उषा नागरी। सूर्य के डूबने को ऐसा कहा गया है जैसे कि कोई युवती अपने मटकी को पानी में यानी जल के भीतर डुबो रही हो। इसके भी थोड़े अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें मुख्य वही याद रखना है। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पर किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य कोई की बात कही जाती है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। काव्यलिंग अलंकार का क्या अर्थ होता है? वक्रोक्ति क्या होता है? ये सिर्फ हमें समझने के लिए है। बाकी अलंकारों को हमने पढ़ा है, वो हमारे लिए मुख्य था।
उभयालंकार एक बार देख लेते हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कार उत्पन्न करते हैं वहां पर उभयालंकार होता है। और मुख्य अलंकार हमारा शब्दालंकार और अर्थालंकार होता है। अब हमें यहाँ से अलंकारों से संबंधित प्रश्न उत्तर है, इसे हमें कंप्लीट करना है। इन उदाहरणों में कौन से अलंकार हैं? जैसे प्रातः नभ था, बहुत नीला शंख जैसे। इसे ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं, इन प्रश्नों को देखिए और इनका उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं से दीजिए। जैसे पनघट, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, वह दीप शिखा थी शांत भाव में लीन, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घोड़ा हो। तब चौथा, तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, मुख्य गायक के चट्टान के समान भारी स्वर। इन विभिन्न पदों में कौन सा अलंकार है? इसमें शब्दालंकार के अंतर्गत है या अर्थालंकार के अंतर्गत है? बस इसमें आपको यही बताना है कि इसमें शब्दालंकार अर्थालंकार की परिभाषा हो गई, अलग अलग पार्ट्स हो गए। इसमें आपको अलंकारों के नाम बताने हैं। जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्दालंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, या अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा है या रूपक है या उत्प्रेक्षा है, कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, आशा है आपको चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। इसे ध्यान से पढ़िएगा और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धन्यवाद।